Hello students, today in this video we are going to read the chapter number 12, Dressing Up for Space. Before that, we will learn about the keywords which are used in the chapter. Let's start with the celestial body. First one, asteroid. Asteroid means a small rocky body orbiting the sun. Large numbers of these, ranging enormously in size, are found between the orbits of Mars and Jupiter. इसका मतलब होता है उल्कापिंड या इसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। यह किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है और यह मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में रोटेट होता है, ऑर्बिट करता है, घूमता है। नेक्स्ट इज कॉमेट. Comet is a celestial object made up of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail. Comet means धूमकेतु. यह जमे हुए गैस, बर्फ और धूल से बना हुआ होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। जब यह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो सूर्य की गर्मी से उसके अंदर गैस और बर्फ़ जलने लगती है, जिससे कॉमेट चमक उठते हैं और साथ ही एक लंबी पूंछ को भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज मेटियोर. मेटियोर इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर फ्रॉम आउटर स्पेस that burns up when entering the Earth's atmosphere and appears as a streak of light in the night sky. Again, meteor is also उल्कापिंड. यह आकाश में कभी कभी अपनी जलती हुई रोशनी के साथ गिरते हुए गोले जैसा दृश्य देखा जाता है। यह उल्का होते हैं। इन्हें टूटता तारा या ल्यूका भी कहा जाता है। इट्स मेटियोर इज़ अ स्ट्रीक ऑफ लाइट एक्चुअली. जब ये मेटियोर्स हमारे पृथ्वी के वातावरण को टच करते हैं तो ये जल जाते हैं और इनसे एक लाइट निकलती है और जो कि रात को विजिबल होती है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटियोराइट. इट्स अ पीस ऑफ रॉक और मेटल फ्रॉम आउटर स्पेस दैट हैज़ फॉलन टू द अर्थ सरफेस. इसका मतलब यह एक चट्टान या पत्थर का टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। Next is satellite. Satellites, we are talking about an artificial body which is placed in orbit around the Earth or Moon or another planet to collect information or for communication. So satellite is basically उपग्रह. हिंदी में हम इसे उपग्रह बोलते हैं। तो बच्चों, आप टीवी तो ज़रूर देखते होंगे, तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये टीवी में जो आप चैनल्स देख रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? आपको बता दें कि ये सैटेलाइट की मदद से ही टीवी पर आपको चैनल दिखाई देते हैं। सो सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इससे हमें कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, बहुत सारी, जैसे मौसम संबंधी जानकारी हमें मिलती है, हम इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं और भी बहुत सी। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। भारत के सबसे पहले उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट है और यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था और इसका वज़न अप्रॉक्स 360 किलोग्राम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ड्रेसिंग अप फॉर स्पेस. आउटर स्पेस हैज़ वेरी हार्श कंडीशंस. लेट्स फाइंड आउट व्हाट एस्ट्रोनॉट्स वियर टू कीप देमसेल्व्स सेफ इन आउटर स्पेस. बाहरी अंतरिक्ष में बहुत ही कठोर परिस्थितियाँ होती हैं. आइए जानें कि बाहरी अंतरिक्ष में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स क्या पहनते हैं. स्पेस इज नो डाउट अ डिफिकल्ट प्लेस टू ट्रैवल टू एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू लिव इन. फर्स्ट, देयर इज नो एयर इन स्पेस. देन इट इज़ वेरी कोल्ड unless the sun is shining directly at you, and since there is no air to protect you, the rays of the sun can burn you. इसका मतलब अंतरिक्ष यात्रा करना निसंदेह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, कठिन कार्य है और इससे भी कठिन वहाँ रहना है, क्योंकि नंबर 1 कारण यह है कि अंतरिक्ष में बिल्कुल हवा नहीं है। फिर यहाँ बहुत ठंड होती है जब तक कि सूर्य की सीधी चमक आप पर ना पड़े। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ हवा नहीं होती,
जो हमारी तेज सूर्य की किरणों से रक्षा कर सके। सूर्य की किरणें कई बार आपको जला भी सकती हैं अगर डायरेक्ट आप पर पड़ती हैं। To survive in space, a special space suit is needed to protect your body from the effects of the extreme heat and cold and to provide you with air so that you can breathe. Space suits are full of air to provide the pressure that your body is used to on Earth. So, they look bloated. Space suits also protect you from space dust, which travels faster than a bullet. So, अंतरिक्ष में अगर जीवित रहने के लिए आपके शरीर को अत्यधिक तेज़ गर्मी और ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए और आपको हवा प्रदान करने के लिए एक विशेष स्पेस सूट की आवश्यकता होती है ताकि आप सांस ले सकें। स्पेस सूट हवा से भरे होते हैं जो आपके शरीर को पृथ्वी पर इस्तेमाल किए जाने वाले दबाव को प्रदान करते हैं। इसलिए वे फूले हुए होते हैं क्योंकि उनमें लिक्विड और गैस भरा होता है। स्पेस सूट आपको अंतरिक्ष की धूल से भी बचाता है, जो धूल इतनी तेज उड़ती है मानो गोली से भी तेज होती है। Its special gold-lined visors protect your eyes from bright sunlight. A spacesuit is a complete astronaut protection unit, a very intricate and well-designed machine. It has a heating and cooling system and arrangements for air and water to drink on the go. It even allows the astronaut to relieve himself while in the suit. इस स्पेस सूट में एक विशेष गोल्ड लाइन वाइजर्स यानी कवच या हेलमेट का आगे का भाग होता है जो आपकी आंखों को तेज़ धूप से बचाता है। यह स्पेस सूट पूर्ण दैट मीन्स कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। यह एक जटिल और अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई मशीन है। इसमें हीटिंग यानी गर्मी और कूलिंग सिस्टम यानी ठंडा करने की व्यवस्था भी होती है। इसमें हवा और पीने के पानी की भी अरेंजमेंट यानी व्यवस्था होती है। यह अंतरिक्ष यात्री को टॉयलेट की भी सुविधा प्रदान करता है, जैसे यूरिनेट और पासिंग स्टूल। द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सूट्स, इट मीन्स पहले अंतरिक्ष सूट का आविष्कार। स्पेस सूट्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड अराउंड द 1930s. As one goes higher up in the atmosphere, the air becomes thinner and pilots need air to breathe. In the beginning, the suits were somewhat clumsy as they were quite stiff, bulky and difficult to move around in. इसका मतलब है 1930 के आसपास पहली बार अंतरिक्ष सूट का आविष्कार किया गया था। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, हवा की परत कम होती जाती है और पायलटों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। शुरुआत में स्पेस सूट कुछ भद्दे थे, दिखने में क्लमजी मीन्स ऑकवर्ड, भद्दे, क्योंकि वे काफ़ी सख्त और भारी थे। उनको पहनकर चलना काफ़ी मुश्किल होता था। The earliest astronauts stayed inside their spacecraft, but scientists soon realized that the astronauts would also be working in space, and so they started working on better spacesuits for these missions. शुरुआती दौर में अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के अंदर ही रहते थे, लेकिन वैज्ञानिकों को जल्द ही एहसास हुआ, ये समझ आई कि अंतरिक्ष यात्रियों को अपने यान से बाहर आकर भी काम करना होता है। इसलिए उन्होंने आगे के मिशंस यानी जो भी उनके उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, उनकी बेहतरी के लिए स्पेस सूट पर काम करना शुरू कर दिया। The first spacesuits were silver in color because scientists at that time felt that this would reflect the sun rays. They had pipes in them that supplied air and water to keep the astronauts cool. जो पहला स्पेस सूट था वो चांदी के रंग जैसा बनाया गया था क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि यह उन सूरज की किरणों को रोकेगा, यानी उन्हें रिफ्लेक्ट होने से बचाएगा। उन स्पेस सूट्स में पाइप्स होते थे जो हवा और पानी की आपूर्ति के लिए थे, जिससे अंतरिक्ष यात्री को गर्मी भी ना लगे और वो ठंडा महसूस करें। नेक्स्ट इज न्यूअर स्पेस सूट्स फॉर EVA. Newer spacesuits for EVA. EVA means extravehicular activity. It means any activity done by an astronaut in outer space outside a spacecraft. So let's read first. Soon space missions required extravehicular activity on the part of the astronauts. That means the astronauts had to move out of the spacecraft to walk on the moon and later to repair the space
shuttles while they are in orbit around the Earth. The suits had to be changed. They were attached to the spacecraft by a thick tube that carried air and water and stopped them from floating away. जल्द ही अंतरिक्ष मिशंस को पूरा करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों को नए प्रकार के स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ी। मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर चलने के लिए अंतरिक्ष यान से बाहर जाना पड़ता था या फिर कोई शटल की मरम्मत करने के लिए भी बाहर आना पड़ता था। ये शटल पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाती रहती हैं। इन सब वजह से स्पेस सूट को बदलना पड़ा। स्पेस सूट को एक मोटी ट्यूब से स्पेसक्राफ्ट से जोड़ा होता था जिससे एस्ट्रोनॉट्स को पानी और हवा मिलती थी और उन्हें ज़्यादा दूर तैरने से भी रोकती थी। During Apollo missions, the spacesuits were modified further. They were big backpacks with air, water, and batteries so that the astronauts could do a moonwalk for about 8 hours. The thick tubes were removed. The astronauts had more freedom to move around. अपोलो मिशन के दौरान स्पेस सूट को उनके पानी और बैटरी के साथ उनके बड़े बैकपैक को और चेंज किया ताकि अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट लगभग 8 घंटे तक मून वॉक कर सकें। इस वजह से मोटी ट्यूब हटा दी गई जिससे उनको अंतरिक्ष में घूमने की अधिक स्वतंत्रता मिली। फ्लाइंग इन स्पेस, दैट मीन्स अंतरिक्ष में उड़ना। A space suit attached to a rocket-powered backpack is called maneuvering unit. It has rocket motors to help the astronaut to fly around in space. There is a camera in the astronaut's helmet so the other crew members and scientists on the Earth can monitor what the astronaut is doing. So MMU, that means maneuvering unit, allows an astronaut to walk alone in space. सो स्पेस सूट एक रॉकेट संचालित बैकपैक से जुड़ा होता है जिसे मैन्ड मनूवरिंग यूनिट कहते हैं। उसके अंदर रॉकेट की मोटर लगी होती है जो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में उड़ने में सहायता करती है। एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में एक कैमरा भी होता है जिससे स्पेसक्राफ्ट में बैठे बाकी के मेंबर्स और धरती के साइंटिस्ट यह पता लगा पाते हैं कि एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा है। नेक्स्ट इज मॉडर्न डे स्पेस सूट्स, that means आधुनिक space suits. Modern day astronauts don't need to wear space suits at all. Most of the time, when they are inside a spacecraft, they wear overalls or even their own clothes. Overalls means a loose piece of clothing made of heavy cloth and worn over other clothes. So they wear special white space suits only when they need to go out into space to do repair work or perform experiments. The most commonly used spacesuits these days is the orange spacesuit. It is worn only during launch and re-entry. The suit has a parachute and other survival items. It is orange to make it easier to spot the crew. इसका मतलब है आधुनिक समय के अंतरिक्ष यात्रियों को ज़्यादातर समय अंतरिक्ष सूट पहनने की आवश्यकता नहीं होती। जब वे एक अंतरिक्ष यान के अंदर होते हैं तो वे ओवरऑल या फिर कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। वे विशेष स्पेस सूट तभी पहनते हैं जब उन्हें मरम्मत यानी रिपेयर करने के लिए अंतरिक्ष में जाने की आवश्यकता होती है या बाहर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। इन दिनों सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेस सूट ऑरेंज स्पेस सूट है। इसे केवल लॉन्च यानी स्पेसक्राफ्ट के छोड़ते समय एंड री एंट्री यानी पुनः पृथ्वी पर प्रवेश के दौरान ही पहना जाता है और इसमें पैराशूट भी होता है और अदर सर्वाइवल जो भी जीने के लिए अदर आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब भी इसमें शामिल होती हैं और ये ऑरेंज कलर का होता है ताकि इसको ईजिली स्पॉट किया जा सके कि वो कहाँ है। चलो अब पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी रोचक तथ्य। इनिशियली स्पेस सूट्स वर मेड टू फिट ईच एस्ट्रोनॉट बट नाउ दे आर ऑफ द रैक। इट मीन्स मेड टू अ स्टैंडर्ड एवरेज साइज एंड नॉट मेड स्पेशली टू फिट यू। That means ready-made. They are made up of different parts in many sizes that can be attached and will fit astronauts of different sizes. Astronauts can select a suit, pack their bags and go. शुरू में अंतरिक्ष सूट प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट की फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड साइज जैसे रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वैसे ही बनते हैं।
वे कई आकारों में अलग अलग हिस्सों में बने होते हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। अपने साइज के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट अपने बैग्स पैक करते हैं, सूट सिलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं। स्पेस सूट्स हैव 11 layers. The layers are sewn and cemented together. They are about 4 inches thick. It takes almost 2.5 years to produce a suit and it cost around $2 million. So जो ये एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनते हैं इसमें 11 लेयर्स होती हैं, यानी परतें होती हैं। परतों को एक साथ सिला और जोड़ा जाता है। वे लगभग 4 इंच मोटे होते हैं और एक स्पेस सूट तैयार करने में करीब 2.5 साल का समय लगता है और इसकी कीमत करीब $20 लाख है। The spacesuit is too heavy for training on Earth. The astronauts use special lightweight parts on Earth and they do a lot of trainings in water. In the pool, they do all the things they will do on their mission. A spacesuit is not easy to put on. It takes an astronaut over an hour to wear a spacesuit with the help of an assistant. So, spacesuit पृथ्वी पर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के लिए बहुत ही भारी होता है। सो एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर विशेष हल्के भागों का उपयोग करते हैं, जहाँ जैसे पानी में वो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। वे पूल पर वह सब कुछ करते हैं जो वे मिशन पर करने वाले होते हैं। सो स्पेस सूट पहनना आसान नहीं होता। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक असिस्टेंट यानी एक सहायक की मदद की ज़रूरत होती है और इसे पहनने में 1 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। Under their helmets, astronauts wear a hat called a Snoopy cap. It has a microphone and speakers, so astronauts can talk to each other. Under the spacesuit, astronauts wear another light suit. It covers their entire body except their head, hands, and feet. There are water tubes in this layer to keep the astronaut cool. So, अपने हेलमेट के नीचे अंतरिक्ष यात्री स्नूपी कैप नामक एक टोपी पहनते हैं और इस कैप में एक माइक्रोफोन एंड स्पीकर होता है और इसी के जरिए वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस स्पेस सूट के नीचे अन्य हल्का सूट पहना जाता है जो उनके सिर, हाथ और पैरों को छोड़कर उनके पूरे शरीर को ढकता है। इसमें पानी की नलियाँ होती हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट को ठंडक महसूस होती है। लास्ट वन इज फ्यूचर स्पेस सूट्स। In the future, you might be able to go into space for a holiday. Scientists are researching to design spacesuits that will be smaller, lighter, and more comfortable. These suits will be better fitted and made of fabric. With less metal and rubber, movement in the spacecraft will be easier. So, future spacesuits means भविष्य में जो spacesuit होंगे वो कैसे होंगे। भविष्य में आप छुट्टियों के लिए अंतरिक्ष में जाने में सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष सूट डिज़ाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट यानी शोध कर रहे हैं जो छोटे, हल्के और अधिक आरामदायक होंगे। So here we have come to an end of the chapter. I hope you have understood this chapter. For more such informative videos, please do subscribe my channel and see you in the next video. Take care. Bye-bye.